दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, ग्वालियर का ग्वालियर फोर्ट, भोपाल की जीनतुल मस्जिद और मेघालय का बालपक्रम नेशनल पार्क क्यों ज्यादा चर्चा में रहता है? क्या सच में जिन्नात आपकी चिट्ठी पढ़कर आपकी मुश्किलों को दूर कर देते हैं? और क्या हो अगर जिन आपके सामने आ जाए? दोस्तों, इन सब बातों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको बोलते हैं जिन, जीनी या जिन्नात। दोस्तों, 3 ख्वाहिशों वाला सपना तो अभी तक मेरा पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि सोचता हूं यार ऐसा कोई चिराग होगा जिसमें से सच में कोई जिन निकलेगा और बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। वो क्या है? क्या सच में? यार मुझे तो लड़की नहीं मिली आज तक और जिन भी मिली वो भी फीमेल। तुम सच में मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगी? यार फीमेल जिन तो मैंने पहली बार देखी है, मूवीज में भी नहीं बताया। अरे वाह, जरा अपनी प्रोफाइल तो बताना, लेफ्ट राइट होके तो बताओ। यार ये तो सच में मेरा कहना मान रही है। एक काम कर, थोड़ा सा नाच के बताओ, नाच के बताओ। अच्छा एक काम कर, फिर मैं मान लूंगा पक्का तुम जिन हो। यार एफटीवी काफी देखी मैंने, ये कैटवॉक करके बताओ यार। अगर तुमने अच्छे से कैटवॉक कर ली ना, मैं मान जाऊंगा तुम जिन हो जो मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगी। वाह भाई साहब, आप थोड़ा ये वीडियो देखिए, तब तक मैं अपनी ख्वाहिशों के बारे में बात कर लेता हूँ। बेचारा हसन वीडियो देखने से पहले ही जिनों के बीच में आ गया। काश ये वीडियो देख लेता, फिर ख्वाहिशें मांगता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जिनको कहते हैं जिन, जीनी या जिन्नात। दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद वीडियो के अंत तक हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे जिन्नात की हकीकत के बारे में। क्या होते हैं वो, कितनी तरह के होते हैं, और क्या ऐसी कोई भी चीज का वजूद है भी, या सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें कही जा रही है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिलो दिमाग में जब उठता है, ये जिन्नात होता क्या है? दोस्तों, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता होती है और हर धार्मिक किताब में ऐसी कोई ना कोई चीज का जरूर जिक्र है जो इंसानों से बिल्कुल अलग है। जैसे हिंदुओं में राक्षस होते हैं, ईसाइयों में गोस्ट और डेमन्स होते हैं, बुद्धिज्म में यूरी है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में जिन्नात है। इस्लाम में माना जाता है कि 3 तरह की आइडेंटिटीज होती है, जिसमें एक तो आते हैं एंजल्स यानी कि फरिश्ते। ये फरिश्ते लाइट यानी कि रोशनी से बनाए गए थे। दूसरे आते हैं इंसान जो कि हम हैं, हम सब बने हैं मिट्टी से। और तीसरे आते हैं जिन्नात, जिसको हम जिन या जीनी कहते हैं, और ये बने हैं आग से। और ऐसी वैसी आग नहीं, बल्कि ऐसी आग जिसमें से धुआं नहीं उठता, यानी कि कंप्लीट कंबशन होता है। मतलब इसके अंदर बहुत हीट होती है और इस आग में बहुत ज्यादा पावर होती है। ऐसी आग से बनाए गए थे जिन्नात। लेकिन दोस्तों, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं फरिश्ते, फिर आते हैं जिन्नात और फिर आते हैं हम इंसान, भोले भाले इंसान। दोस्तों, जिस तरह हमारी इंसानी दुनिया में जानवर होते हैं, वैसे जिन्नातों की दुनिया में भी उनके जानवर होते हैं। और इस जिन्नात शब्द का मतलब होता है छुपी हुई चीज। मतलब वो चीजें छुपी हुई है जो हमारी नजरों से दूर है। क्या है ये जिन्नातों का इतिहास? कहां से आए हैं ये जिन्नात? दोस्तों, जिस तरह इस्लाम और ईसाई लोग मानते हैं कि इंसानों की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि एडम से हुई थी, वैसे ही जिन्नातों की शुरुआत इब्लीस से हुई थी। वो पहला जिन्नात था जिसको हम शैतान के नाम से भी जानते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एडम और ईव को एप्पल खिला दिया था शैतान ने, डेमन ने। वो एप्पल खिलाने वाला शैतान था, जो कि जिन्नात की ही एक किस्म है। जिन्नात इंसानों के धरती पे आने से पहले यहाँ राज किया करते थे, यानी कि जिन्नातों को इंसानों से पहले बनाया गया था। दोस्तों, एक जो मेरी फ्रेंड बनी है ना, उसका नाम है आलिया। आलिया भट्ट नहीं, आलिया, सिर्फ आलिया। वो जरा घूमने गई है अपने दोस्तों को लेने के लिए। बोल रही थी बहुत सारी ख्वाहिशें इकट्ठा ही पूरी कर दोगी तुम्हारी। मैंने क्या वाह वाह वाह। तब तक मैं वीडियो कंटिन्यू कर लेता हूँ।
दोस्तों वैसे 3 तरह के जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहले जिन्नात तो वो होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो हमेशा उड़ते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। शायद गाना गाते होगे ना, उड़ता फिरूं मैं हवाओं में कहीं। सॉरी बेसुरा हूँ मुझे पता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मैंने गा दिया। और दोस्तों दूसरी तरह के वो जिन होते हैं जो अपना रूप बदल सकते हैं, यानी कि वो किसी भी रूप में ढल सकते हैं। किसी इंसान का रूप ले सकते हैं, जानवर का रूप ले सकते हैं और वो उस रूप पे आपके सामने आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जिन्नातों के असली रूप को नहीं दे सकते, लेकिन जब वो रूप बदल लेते हैं और आपके सामने आते हैं तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी वो रूप बदलेंगे तो सारे फिजिकल लॉज उन पे लगना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कोई भी जिन्नात अगर किसी कुत्ते के फॉर्म में आया आपके सामने और आपने बेचारे कुत्ते की टांग तोड़ दी, इसका मतलब असल जिंदगी में भी आपने उस जिन्नात की टांग तोड़ दी है। और कहा जाता है कि जिन्नात अपना रूप ज़्यादातर बदलते नहीं हैं, क्योंकि सारे फिजिकल लॉज उन पे लगना शुरू हो जाते हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी हो जाती है। मान लीजिए आपको चलते हुए कोई बकरी दिख रही है और आपको लगे बकरी अचानक से गायब हो गई, मतलब वो जिन्नात होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बकरियां अचानक से गायब नहीं हुआ करती। इसलिए जिन्नात जब बकरी का रूप लेता है तो वो अचानक से गायब नहीं हो सकता। उसको अपनी ही जगह जाना पड़ेगा जहां पे उसने रूप चेंज किया था, वहां जाके वापस वो जिन्नात का रूप लेगा, तब जाके उसको पावर्स आएगी और वो गायब हो सकता है। और ये भी है, अगर वो उस जगह पे गया जहाँ पे उसने रूप पहली बार चेंज किया था, वहाँ पे कोई इंसान है जो उसको देख रहा है, तो वो रूप चेंज नहीं कर सकता। मतलब किसी भी इंसान के सामने जिन्नात रूप चेंज नहीं कर सकता है। और दोस्तों तीसरी तरह के वो जिन होते हैं जो एक जगह रुकते हैं, थोड़ा बसेरा करते हैं और फिर दूसरी नई जगह चले जाते हैं। इनको अक्सर हम भूत प्रेत घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये सुनसान घरों के अंदर अपना आशियाना बनाते हैं। और जब वो एक सुनसान पड़े हुए खंडर पे अपना बसेरा करते हैं तो वहाँ पर वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जिन्नातों को असल में देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। जिन्नातों को किसने देखा है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये दावा करता हो कि उसने जिन को देखा है? दोस्तों जिन्नातों को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग डायमेंशनल का प्राणी है। यानी वो है तो धरती पर, लेकिन उन्हें इंसान नहीं देख सकता। साइंस भी मल्टी डायमेंशनल और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज पर रिसर्च कर रही है। क्या पता इनमें से कोई ना कोई थ्योरी फ्यूचर में जिन्नातों से जुड़ जाए। आप उन्हें देख तो नहीं सकते, पर उनके होने का कभी कभी एहसास जरूर कर सकते हो। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो वो कुछ ऐसा ही है कि आप एक अलग डायमेंशन पे हो, जिसमें हीरो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर देता है और बाद में साइंस 4th डायमेंशन को खोजकर उसको वापस लेकर आ जाती है। तभी अगर कोई कहता है कि वीरान जगह में किसी के होने का एहसास हो रहा है, फिर या तो वो उसका भ्रम है और या फिर वहां सच में कुछ है। लेकिन जिन्नात की असली सूरत ना ही आप देख सकते हो और ना ही जिन्नात चाहकर भी आपको दिखा सकता है, मगर वो किसी जानवर या इंसान के रूप पर है, तब आप उसके बदले हुए रूप को देख सकोगे। यानी कि वो अपने डायमेंशन से हमारे डायमेंशन पर आ गया है और उस पर हमारे ही तरह सारे फिजिकल लॉस लगना शुरू हो गए। इसलिए कोई भी इंसान या बाबा जिन्हों को देखने का दावा करता है तो वो सिर्फ आपकी फिरकी ले रहा है और कुछ नहीं है। या तो वो उसका भ्रम था या तो वो झूठ बोल रहा है। कुछ जानवर जैसे कुत्ता या गधा जिन्हों को देख सकता है, इसलिए कहा जाता है ना, कुत्ता या गधा रात को बिना वजह चिल्लाए या रोए तो समझ लेना वहां उसने कुछ देखा है जो आप नहीं देख सकते। और जिन्नात जहां भी हो वो वहां से आपको देख सकता है। और दोस्तों ये सवाल बहुत बार आता है कि सारे जिन बुरे होते हैं। मेरी वाली तो नहीं है बुरी, अच्छी है। कुछ खाना वाना लेने गई है मेरे लिए, देखते हैं कब तक आती है, इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक आप वीडियो कंटिन्यू करें। क्या सारे जिन बुरे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे जिन बुरे होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसको हम शैतान कहते हैं वो एक किस्म का जिन ही है, जो इंसानों को परेशान करने और उनको बहकाकर गलत काम उनसे करवाने के लिए मशहूर है। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, जिनको जिनों की दरगाह भी कहते हैं, वहाँ दूर दूर से ही अलग अलग धर्म के लोग आते हैं और अपनी अपनी परेशानियों को एक चिट्ठी पे लिख कर वहाँ रख देते हैं या चिपका देते हैं, और माना जाता है कि जिन उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, ये कई सालों से चलता आया है। जिसकी परेशानियां दूर हुई है वो ही जान सकता है, हम बाहर से बैठ के क्या ही अनुमान लगाए। दोस्तों जिनों की पूरी एक सोसाइटी होती है, इसमें कई अलग तरह के जिनों की प्रजातियां रहती है, जिसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं और कुछ न्यूट्रल है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे।
वो अपने काम से काम रखते हैं, ये भी शादियां करते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और वैसे जीवन जी रहे हैं जैसे आप जी रहे हो। लेकिन उनकी प्रजाति इंसानों की तरह नहीं है कि कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई पंजाबी। वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे आपने घुल का नाम सुना होगा, ये भी जिन्नों की एक प्रजाति है। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स वालों ने एक वेब सीरीज भी बनाई थी राधिका आप्टे को लेकर। वो वेब सीरीज का नाम था घुल। ये इंसानों का रूप ले लेते हैं और उनको खा जाते हैं। ये बड़े ही खतरनाक किस्म के जिन होते हैं जिनको इंसानों का मांस खाना और उनका खून पीना बहुत पसंद होता है। ये लोग अक्सर मरे हुए लोगों का भी रूप ले लेते हैं। तभी तो कोई बोलता है ना कि ये इंसान 2 साल पहले मर गया था लेकिन मुझे ये दिखा है। हो सकता है कि वो घुल हो जिसने मरे हुए इंसान का रूप ले लिया हो। घुल के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। मेल को कुदरब कहते हैं, वो औरत घुल को घुला, और औरत घुल यानी कि घुला सबसे खतरनाक बताई जाती है, जो ज्यादातर मुसाफिरों के पास एक हसीन औरत के रूप पर आती है और उनको रिझाती है और अपना शिकार बना लेती है। तो अगर किसी सुनसान जगह कोई खूबसूरत लड़की लाइन दे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। इसमें एक प्रजाति होती है इफ्रित। ये सबसे बड़े जिन होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। कहते हैं मिस्र के पिरामिड बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और ये आज भी पिरामिड के नीचे दफन खजाने की रक्षा कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर पिरामिड के ऊपर किसने जमा दिए। हिस्ट्री चैनल बोलता है कि एलियंस हो गए, लेकिन वहां के रहवासी बोलते हैं कि ये एलियंस नहीं, ये जिन्नों का काम था। और इनका नाम बड़े बड़े महल और किलों को बनाने में भी आता है। कहते हैं ग्वालियर फोर्ट जो इतना बड़ा है उसको बनाने में भी जिन्नों का हाथ है। और ग्वालियर फोर्ट की भूल भुलैया, उस पे आज भी खजाना गड़ा है जिसकी रक्षा कोई आसमानी ताकत कर रही है। मक्का में एक मस्जिद भी बनी है जिसे मस्जिद अल जिन कहते हैं, यानी कि जिन्नातों की मस्जिद, जिसको जिन्नातों ने बनाई थी। और यहूदी यानी ज्यूज की वेलिंग वॉल में भी काफी पत्थर जिन्नातों ने लगाए थे। इनमें एक जिन्नात की किस्म होती है जिनका नाम है जन। ये इंसानों को जानने में बहुत रुचि लेते हैं और इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ये इंसानों का बुरा नहीं चाहते। ये ज्यादातर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो अक्सर भवंडर और ऊंट के रूप में घूमते रहते हैं। इसी तरह से एक प्रजाति है शिक। ये भी इंसानों के बीच में रहने वाला जिन है जिनको इंसानों से घुलना मिलना बहुत पसंद है। और ये प्रजाति इंसानों से शादी भी करती है और उनके साथ बच्चे भी पैदा करती है। दोस्तों, यूरोप के अंदर बड़े फेमस है वैम्पायर्स, जो कि इंसान का खून चूस लेते हैं। जिनों में भी एक प्रजाति है पालिस। ये इंसानों के पैरों पे हमला करती है और पैरों से खून चूस के पूरा निकाल देती है। लेकिन पालिस थोड़े बेवकूफ भी होते हैं। कहते हैं अगर आप कहीं जा रहे हो और पालिस आपके पीछे पड़ जाए तो आप इसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। दोस्तों, जिन्नों की भी हमारी तरह एक दुनिया है। ये भी शादी करते हैं, इनका भी जन्म होता है और ये भी मरते हैं। लेकिन कुछ जिन इंसानों से भी शादी कर सकते हैं, जैसे कि शिक और इफ्रीद। लेकिन वो अपने असली रूप पे शादी नहीं करते, वो हमेशा रूप बदल के करते हैं, क्योंकि असली रूप पे तो उनको कोई भी इंसान नहीं देख सकता। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। उनमें भी अलग अलग धर्म के जिन होते हैं। ठीक जैसे इंसानों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई होते हैं, वैसे ही उनमें भी होते हैं। उनमें भी कुछ अल्लाह को मानने वाले होते हैं तो कुछ मंदिर जाने वाले होते हैं। दोस्तों, वैसे मेरी वाली जीनी जो है ना, वो मरीद कौम की है, मरी टाइप की है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी जीनी है ना, ये बात सच है, ये लोग इंसानों से फिजिकल हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छा सुख दे सकते हैं। मतलब ये बात सच है। अच्छा डार्लिंग, एक सवाल उठ रहा था व्यूवर्स के दिमागों में कि ये जिन रहते कहाँ हैं? कहाँ रहती हो तुम तो चिराग से आई हो, लेकिन असल में रहती कहाँ हो? तुम्हारे सामने बात नहीं करेगी, शर्मा रही है, समझा करो, थोड़ा शर्मीली है। वीडियो देखो ना, बनाई है मैंने वीडियो। उनकी सोसाइटी भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही है, लेकिन वो एक अलग डायमेंशन पे जी रहे हैं। जिन कहाँ रहते हैं? ज्यादातर जिन पहाड़ों की चोटियों पे, सुनसान पड़े घरों पर, या समुद्र के बीचों बीच बने वीरान आइलैंड्स पर, जहां इंसानों का बसेरा ना हो, वहां ये रहना पसंद करते हैं। जिन क्या अमर है? दोस्तों, जिनों का बाप कहे जाने वाला इब्लीस, जो कि पहला जिन है, वो अमर है। उसे कायमत तक मौत नहीं आनी। जब जब वो बुढ़ा होता है, उसको अल्लाह वापस जवान कर देता है। बाकी जितने भी जिन हैं, उनकी एक उम्र निर्धारित है, उसके बाद वो मर जाते हैं। उनको भी हमारी तरह बीमारियां होती है, उनको भी शायद कोरोना हुआ हो, लेकिन उनकी उम्र इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं, मेरी जो जानू है ना, ये इसकी उम्र 250 साल है। वो कह रही है अभी तो मैं जवान हूँ। मतलब 250 साल और 28 साल, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन क्या ही करना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र में रखा क्या है?
अब आपके दिल में सवाल आएगा कि हम आखिर इन जिनों को देख क्यों नहीं सकते। डायमेंशनल थ्योरी के अलावा क्या कोई और थ्योरी है? दोस्तों, इस्लाम में कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको इंसानी नजर नहीं देख सकती, और ऐसा अल्लाह ने उनकी भलाई के लिए ही करा है, क्योंकि जिनों की असली सूरत बहुत ही डरावनी होती है, खासकर शैतान जिनों की, जिनको देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें ना ही देख सके। और दोस्तों, मेरा भी ये मानना है कि अच्छा है काफी चीजें हम नहीं देख सकते। दोस्तों सोचिए, अगर आप दही पे पड़े हुए बैक्टीरिया को देख सकते तो क्या कभी दही खा सकते थे? क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप दही को देखते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया तैरते हुए नजर आते हैं, और वो देखने के बाद आप वो दही नहीं खा सकते हो। तो ऐसी काफी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो शायद हमारे भले के लिए ही है। दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में आता है, क्या कोई जिन इंसानों के अंदर आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, जिन अगर किसी इंसान पर आशिक हो जाए या फिर उसका बुरा करना चाहे तो वो इंसानों के अंदर आ सकता है। इसलिए पुराने लोग कहकर गए हैं ना कि महिलाओं को रात में खुले बाल करके सुनसान जगह से नहीं जाना चाहिए। खैर, अब तो जिनों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है लड़कियों को। या फिर हमें किसी भी सुनसान जगह से निकलते हुए कहीं पर भी पेशाब नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है कि वो उसका घर हो, और कोई भी किसी के घर पे पेशाब करेगा तो वो बदला जरूर लेगा। देखिए, आपके शहरों पे भी ऐसे काफी केसेस हुए होंगे जहां किसी ने डैम पर जाकर किसी सुनसान जगह पे पेशाब करा या गंदगी कर दी, और बाद में वो बीमार हो गया या फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। ढूंढिएगा, बहुत सारी कहानियां मिलेगी आपको अपने शहरों में। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जिन किसी के अंदर भी आ सकते हैं, और कोई भी जिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड होने का, अरे बोलने तो दे, गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है तो वो दावा गलत है। क्यों? वो अरे बोलने तो नहीं, वो आपके अंदर आकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कोई भी जिन अगर चाह रहा है आपकी ख्वाहिशें पूरी करना तो वो आप पर कंट्रोल, मतलब ठीक है, अरे चले जा अंदर से, अरे चले जा। तो दोस्तों, 8 क्लास वो चली गई, उसने मेरी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं करी है, और जो भी मेरे साथ किया था वो एक इल्यूजन था। असल में वो मेरे साथ कभी फिजिकल हुई नहीं थी, और ना ही वो उसकी असली सूरत थी। वो भी लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, क्योंकि उसकी असली सूरत तो किसी ने देखी नहीं है। तो वो बोल रही थी, तुम लोगों ने जिस तरह से मुझे इमेजिन किया हुआ है इस तरह से तुम्हारे सामने आ गई, मेरी असली सूरत तो कुछ और है। और मुझे तो लग रहा है वो मारिद भी नहीं, वो तो घुल ना हो, मुझे मारना दे। इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया ना, झूठ वूठ बोल के कि तुम जाओ, ताकि मैं ब्रेकअप कर लूँ, मैं बच जाऊँ। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो ट्रेनों पे स्टिकर चिपके होते हैं और टीवीओ पे ऐड आते हैं, बाबा बंगाली, जो आपके खोए प्यार को मिला दे, जो आपको जवान बना दे, जो आपकी मुश्किलों को दूर कर दे, दोस्तों ये कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, 90% लोग तो ये ठग होते हैं जो सिर्फ आपका पैसा लूटना चाहते हैं। बाकी 10% ऐसे भी बाबा होते हैं जिन्होंने जिनों से बात की होती है और वो उनके साथ मिलकर काम करवा देते हैं। लेकिन एक बात पते की मैं आपको बता दूं, इनके पास बिल्कुल मत जाइएगा, चाहे वो बाबा असल में भी आपका काम करवा दे। ये जितने बाबा दावा करते हैं कि इन्होंने जिनों को कंट्रोल किया हुआ है, असल में जिनों ने इनको कंट्रोल किया होता है, ना कि इन्होंने जिनों को। और ये आखिरी में आपका काम बनाएंगे नहीं, बल्कि आपका बुरा ही करेंगे। और ज़्यादातर तो फ्रॉड फर्जी बाबा ही होते हैं, तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे जिनों के साथ मिलके किसी को भी वश में करना या जादू टोना करना इस्लाम धर्म में सख्त मना है। दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं कि जिन्नात या जिन आपका फ्यूचर देख सकता है, तो इसके बारे में भी मैं बता दूं, जिन्नात कभी भी आपका फ्यूचर नहीं देख सकता, ना ही वो आपका भूतकाल यानी कि पास्ट दे सकता है। वो बस आपके भविष्य में होने वाली चीज़ों का अनुमान लगाता है और आपको इन बाबाओं के थ्रू बेवकूफ़ बनाता है। दोस्तों, इस दुनिया में साइंस भी है और मैथोलॉजी भी, कभी कभी दोनों एक ही पटरी पे होते हैं और कभी कभी बिल्कुल अलग। हम में से कुछ लोग सीधा मना कर देंगे और कुछ लोग मान लेंगे, ये आपके ऊपर है। हर इंसान की अपनी आस्था है। भगवान या अल्लाह को भी किसी ने नहीं देखा है, मगर ये आस्था है कि वो है और वो हमारे साथ है। जिन भूत प्रेत आत्मा और पिशाच की हम बातें करते हैं या उनके बारे में बातें सुनते हैं, आप चाहो तो मानो या ना चाहो तो मत मानो, ये आपके ऊपर है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भूत प्रेत जिन्नातों के नाम पर काफी ढोंगी बाबा आपका पैसा भी लूटते हैं, इसलिए इन सब चक्करों से आपको दूर रहना चाहिए। अलादीन की चिराग वाली कहानी भी आपकी अधूरी है। अलादीन की चिराग वाली कहानी ली गई थी अरेबियन नाइट्स की बुक में, जिसका नाम था अलिफ लैला।
अलिफ लैला में 1001 कहानियाँ थी जो कि सत्य घटनाओं से प्रेरित मानी जाती है। उसमें अलादीन की कहानी कुछ अलग है। वो जो जिन है वो अलादीन के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि अलादीन उसके कंट्रोल में था। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी शख्स आपके पास आता है और आपकी सारी विशेष को चुटकी बजाते ही पूरी कर देता है। आप जो भी उससे मांगते हो वो आपको लाके दे देता है। तो कभी भी आप अपने ईश्वर भगवान और अल्लाह से नहीं मांगोगे, आप उसी शख्स से मांगोगे। और यही उस कहानी का अंत था। लेकिन वो जिन ख्वाहिशें तो पूरी करता था, लेकिन अलादीन का विश्वास अल्लाह से उठा देता था और उसको यकीन दिलाता था कि जो भी हूँ वो मैं हूँ, और यही उसका मिशन था। इसलिए कोई भी जिन अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी करता है तो वो आपका विश्वास भगवान, ईश्वर या अल्लाह से उठा देता है। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी कोई चीज़ें देखी हो या महसूस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये जितने भी बाबा बंगालियों के ऐड आते हैं ना, क्या आपको अमीर बना देंगे, आपके खोया प्यार मिला देंगे, आपके यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे होते। कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाता। हाँ, जब अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दबाते हो तो मेरे को ये सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बाबा बंगाली की कोई औकात नहीं है जो मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा सके। सिर्फ आपकी औकात है, आपका दम है जो मेरे सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करोगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, इस चैनल को आगे ले जाओगे। आपके हसन भाई मिस्ट्री चैनल को ज़रूरत है अभी आपके सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन दबा दिएगा। हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ रिसर्च करके बनाता हूँ। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। हर वीडियो पहली वाली वीडियो से कुछ नई होगी, कुछ अलग मैं कर रहा होगा। कोशिश करता हूँ, गलती हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो तो ज़रूर उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन असल में आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, कोई भी जिन जिन्नात को काबू करने के बाद आपसे पैसा मांगने की कोशिश करे और आपको ऐसे झूठे ढकोसले दे कि आपकी चीज़ों को सही कर देंगे, तो याद रखिएगा सिर्फ ईश्वर भगवान अल्लाह के पास ही वो ताकत है जो आपकी मुरादें पूरी कर सकती है, आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। जिन जिन्नात या बाबा बंगाली जैसे लोग आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, और इनके पास जाके अपना पैसा मत फूकिएगा, इनके अंधविश्वासों में मत पड़िएगा। अगर किसी से मांगना है तो ईश्वर से मांगिए, वही आपको देगा और कोई नहीं दे सकता। तो जो लोग चाहते थे मैं जिनों के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करिएगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।